सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ हार्ट के बारे में। तो देखिए, पहले हार्ट में एक चीज़ आता है सुपीरियर वीना केवा। अब देखिए, सुपीरियर वीना केवा क्या होता है? ब्रिंग डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि जो हेड और शोल्डर होता है उसके बीच में जो वीन होता है वहाँ से ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जो आरसीबी होता है उसमें जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है जिस आरसीबी में, वो वाला आरसीबी यहाँ पे जाता है, वो जो राइट एट्रियम है उसमें जाके रख देता है, ठीक ना। और ये सुपीरियर वीना केवा था। एक होता है इन्फीरियर वीना केवा। ये ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट्स, यानी कि जो लेग आपका होता है वहाँ से, वहाँ का जो वीन होता है, आपके दोनों लेग का जो वीन होता है वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि वही बात जिस आरसीबी में ऑक्सीजन नहीं होता है वो वाला लाता है और यहाँ पे करा देता है, ठीक ना। फिर जो आपका राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम से ये त्रिकोस्पिड वॉल्व से गुजरता है ये, ठीक ना। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। आर्टा कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक ना। यानी कि ये जो है ये हर एक पार्ट से, आपको बॉडी में जो हर एक पार्ट होता है, यानी कि हार्ट हो गया, पैर हो गया, मतलब हर जगह से ये यही जो ब्लड का सप्लाई होता है यही करता है, ठीक ना। और देखिए, जो इन्फीरियर वीना केवा था और सुपीरियर वीना केवा था वो खाली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। प्लस सुपीरियर वीना केवा खाली हेड और शोल्डर का ला रहा था, ये फुल बॉडी का ला रहा है, ठीक ना। और इन्फीरियर खाली लेग का ला रहा था, ये फुल बॉडी का ला रहा है हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बस, ठीक ना। मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये नहीं लाएगा। अब है पल्मोनरी आर्टरी। तो इसमें क्या होता है? कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, यानी कि जो आपका लंग होता है वहाँ पे ये ब्लड लाती है, ओके। अब है पल्मोनरी वेन, ठीक है ना, ठीक ना। तो अभी थे पल्मोनरी आर्टरी और अभी है पल्मोनरी वेन ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, ठीक ना। यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द लंग्स, ये जो पल्मोनरी आर्टरी थी, ये जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो लंग से लाती थी, ठीक ना। और जो पल्मोनरी वेन्स है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, ठीक ना। मतलब जब आप सांस लेते हैं अंदर, तब जो आपका ऑक्सीजन है, ब्लड वाला ऑक्सीजन होता है वो आपके लंग्स तक जाता है पल्मोनरी वेन्स के द्वारा। और जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, यानी कि जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपको जो पल्मोनरी आर्टरी है वहाँ से आता है आपका हार्ट में, ओके। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर आपका यहाँ से जाते हुए यहाँ पे आ जाता है, ठीक ना। और फिर यहाँ से उसका डिस्पर्सल होता है, मतलब ये आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है आपके हेड और शोल्डर और लेग का, वो आके यहीं पे मीट करता है। और यहाँ पर मीट करने के बाद क्या होता है? आपका लंग से वापस आ जाता है, ठीक है। और फिर जब आप सांस लेते हैं वापस से, तो जैसे आप लोग सांस लेते हैं वैसे फिर से आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपके पास फिर से आ जाता है, ठीक ना। और देखिए, सेमिलुनर वॉल्व्स है। तो जो सेमिलुनर वॉल्व्स हैं वो वही काम करते हैं। उसमें ऐसी हवा होती है कि वो आपका जो ये सब होता है उसमें ऐसा फोर्स होता है कि आपका जो इन्फीरियर वीना केवा और सुपीरियर वीना केवा को का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको पंप करता है। और पंप करने से क्या होगा? वो बाहर आएगा, ठीक ना। और इसी से हम लोग सांस आराम से छोड़ पाते हैं, ओके। फिर हमारा आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो हमारे यहाँ होता है, और ये हमारा जो पल्मोनरी आर्टरी है और जो पल्मोनरी वेन्स है उसके लिए होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना। फिर हो जाता है हमारा सिप्टम। अब देखिए, सिप्टम बहुत इजी चीज़ है। अब अगर आप कभी खांसते वासते होंगे तो आपको लगता होगा दिल हमारा बाहर आ जाएगा, लेकिन कभी दिल हमारा बाहर नहीं आता है। अब दिल भाई हमारा बहुत सॉफ्ट है, तो आखिर वो क्यों वहीं पर रुका रहता है? वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा थिक लेयर होती है सिप्टम की। जो सिप्टम होता है वो बहुत ज़्यादा मोटा मांस होता है, तो इसीलिए वो एक ही जगह पे रुका रहता है, वो आगे पीछे नहीं करता है। वरना अगर ये सिप्टम नहीं होता तो जैसे अगर कोई धक्का देता है तो धक्का देने पर ही पूरा हम लोग का हार्ट हिल जाता, लेकिन हिलता नहीं है ये सिप्टम की वजह से, ओके। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।